क्या खेला है यार में एक बार फिर हाजिर हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 7 का मेला अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। 4 बेहतरीन टीमें यानी मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड प्ले ऑफ मरहले में आ गई हैं। बात की जाए इवेंट के सबसे ज़्यादा सनसनीखेज मैच की तो ये पीर को खेले जाने वाला पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का रहा, जिसमें मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। क्या इनिंग खेली शाहीन शाह आफरीदी ने। एक हारी हुई बाजी को सुपर ओवर में लेकर गए, लेकिन बदकिस्मती से लाहौर जीत ना पाई। PSL 7 अगर किसी टीम के लिए डरावना ख्वाब साबित हुई तो बिलाशुबा वो कराची किंग्स को ही कहा जा सकता है। 10 मैचों में से सिर्फ 1 मैच जीते और 9 में हार हुई। इसमें कसूर किसका है? तो भाई सीधी सी बात है कि कराची किंग्स ने सोचा कि मोहम्मद आमिर, बाबर आजम और शर्जील खान को चुन लिया है, बस जीत जाएंगे। अब यही खुशफहमी टीम को ले डूबी। क्रिकेट में और ख़ासकर T20 मैचेस में 1 या 2 खिलाड़ियों से नहीं बल्कि पूरी टीम की एफर्ट्स लगती हैं, मगर ये बात कराची किंग्स की मैनेजमेंट जान ना सकी। मोहम्मद आमिर शुरू में ही अनफिट होकर इवेंट से बाहर हो गए और कराची किंग्स का बॉलिंग अटैक इतना कमज़ोर हो गया कि हर टीम ने उनको खूब मारा। उस पर शर्जील खान चल कर नहीं दिए। तज्जियाकारों के मुताबिक कराची किंग्स के साथ ये रहा कि वो खिलाड़ियों को दुरुस्त अंदाज में नहीं परखते। मोहम्मद रिजवान को 2 सीज़न पहले बेंच पर बिठा कर रखा, 1 मैच भी नहीं खिलाया। इसी तरह लास्ट सीज़न में मोहम्मद हारिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिजवान मुल्तान सुल्तान के कप्तान बने तो जीते और मोहम्मद हारिस को पेशावर ज़ल्मी ने खिलाया तो उन्होंने चौंका देने वाली इनिंग्स इस पूरे टूर्नामेंट में खेली। बात की जाए कोयटा क्रिएटर्स की तो गुज़िश्ता 2 साल से इस टीम पर बस बुराई आई हुई है। बेचारे सरफराज पूरी कोशिश करते हैं लेकिन जीत तो जैसे उनसे रूठी हुई है। वक्त आ गया है कि कोयटा का कप्तान ही नहीं, खिलाड़ियों में भी तब्दीली की जाए। बहरहाल इस इवेंट में कई इंजरीज और फिर कई गैर मुल्की खिलाड़ियों की मशकूक इंजरीज से खेल का थोड़ा बहुत मज़ा किरकिरा कर दिया। कई खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग की याद में ऐसे तड़पे कि इवेंट को अधूरा छोड़कर बोरिया बिस्तर लेकर गोल हो गए। जाहिरी बात है PSL एक बड़ा ब्रांड बन गया है और यही बात इंडियन क्रिकेट बोर्ड को खल रही है। इसका अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स के जेम्स फॉकनर ने दोबारा से रकम का तकाजा किया तो इंडियन मीडिया ने इस न्यूज़ को मनफी अंदाज में पेश किया, जबकि इस मामले में PCB और PSL इंतज़ामिया ने झूठों को घर तक पहुंचाने का पूरा ठोस इंतज़ाम किया। उनका कहना था कि जब वो 70% पेमेंट कर चुके हैं फिर से नए अकाउंट में ये रकम क्यों भरें, जिस पर जेम्स फॉकनर ऐसे आग बगोला हुए कि होटल का फानूस और दीगर चीज़ों को तोड़कर भाग खड़े हुए। इंडियन मीडिया को उस वक्त मुंह की खानी पड़ी जो इस सारी कहानी को जेम्स फॉकनर की साइड लेकर पेश करता रहा, जबकि कई गैर मुल्की खिलाड़ियों ने इस बात की गवाही दी कि PCB के साथ कभी भी पेमेंट के मामले पर कोई ऊंच नीच नहीं हुई, बल्कि कई खिलाड़ियों ने यहाँ तक कहा कि जो मेहमान नवाजी और ख्याल पाकिस्तानी रखते हैं वो अपनी मिसाल आप है। बहरहाल प्ले ऑफ के मरहले से पहले तक बॉलर्स की बात की जाए तो स्पिनर्स ही यहाँ छाए रहे हैं। शादाब खान सबसे ज़्यादा 17 विकेटों के साथ हैं और हमें उम्मीद है कि वो फिट होकर एक बार फिर इस्लामाबाद की टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि उनके बगैर टीम बुझी बुझी सी लग रही है। आसिफ अली पर इस कदर जिम्मेदारी पड़ी है कि वो अपनी बैटिंग तक भूल गए हैं। शादाब के बाद मुल्तान सुल्तान के रनर बॉलर, जी हाँ रनर बॉलर यानी विकेट लेने के बाद दौड़ लगाने वाले इमरान ताहिर 16 शिकार के साथ दूसरे नंबर पर हैं और फिर उनके ही टीममेट खुशदिल शाह 15 विकेटों के साथ नुमाया हैं। उनके साथ शाहीन शाह आफरीदी की विकेटों की तादाद भी 15 है। वैसे नौजवान बॉलर्स में लाहौर कलंदर के जमान खान ने सबको मुतासिर किया, जिन्होंने कराची किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर में 8 रन्स नहीं बनने दिए। बैटिंग की बात की जाए तो 6 निस सेंचुरियाँ और 1 सेंचुरी के साथ लाहौर कलंदर के फ़खर जमान 581 रन्स बनाकर टॉप पर हैं। उनके बाद मिस्टर परफेक्ट यानी मोहम्मद रिजवान 479 रन्स के साथ हैं। शान मसूद जो किसी ज़माने में मुल्तान सुल्तान के कप्तान थे, उनका बल्ला भी इस इवेंट में रंग उगल रहा है और 457 रन्स बनाकर उनकी पोजीशन तीसरी है।
शुएब मलिक एवरग्रीन हैं और तजुर्बेकार हैं। वो चौथे नंबर पर हैं और रन्स की तादाद 346 है। इस पूरे इवेंट में अब तक 3 सेंचुरियां बन चुकी हैं। प्लेऑफ मरहले का आगाज मुझसे हो रहा है। मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर मध्य मुकाबिल होंगी। जो जीता वो फाइनल में, जो हारेगा उसे एक और मौका दिया जाएगा और वो ऐसे कि दूसरे एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद टकराएंगी। उनकी विनर का मुकाबला पहले एलिमिनेटर्स के लूज़र से होगा और फिर जो जीता वो फाइनल में। तो फिर देखते हैं कि 27 फरवरी की शाम को कौन इस बार पीएसएल की ट्रॉफी उठाता है। दर हकीकत ये बात तो माननी पड़ेगी कि पीएसएल नौजवान खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है। इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए नौजवान खिलाड़ियों में एतमाद आ रहा है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए ज़बरदस्त साबित होगा।